इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज आरडीबीएमएस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आरडीबीएमएस के बारे में। इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीबीएमएस। ये बहुत पॉपुलर डीबीएमएस है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका फुल फॉर्म तो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक, देखिए जितने भी मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि बेसिकली बहुत पॉपुलर डीबीएमएस जो है, जैसे एग्जांपल एसक्यूएल हो गया, आपका एमएस एसक्यूएल सर्वर हो गया, देन IBM DB2, Oracle, then MySQL and Microsoft Access, they are based on RDBMS। ये सब किस मॉडल पे बेस्ड है? RDBMS। सो बेसिकली दे ऑल आर RDBMS ही कहेंगे इसको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It is called relational database management system because it is based on the relational model introduced by EF code। इसको RDBMS कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये जो RDBMS है ये किस पर बेस्ड है? ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और ये मॉडल किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? EF कोड ने इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 1970 टू 72 के बीच में। ये मॉडल EF कोड ने एक पेपर पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिलेशनल मॉडल, तभी से इस रिलेशनल वर्ड की शुरुआत हुई। उसी रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड ये DBMS है, इसीलिए इसका नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नाउ ये कैसे वर्क करता है? देखिए बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब RDBMS में सारी चीज़ें रिलेशन के फॉर्म में होती है। और रिलेशन यहाँ किसको कहा गया? टेबल में, टेबल को कहा गया है। तो टेबुलर फॉर्मेट में ही सारा डाटा रहेगा। बहुत सारे टेबल्स होंगे अलग अलग, फिर वो टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इन इंडिविजुअल टेबल्स को क्या कहते हैं? रिलेशंस। ठीक है, बाकी ये भी आपस में रिलेटेड भी रहते हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअली एक टेबल को भी रिलेशन ही कहा जाता है। सो कैसे इसमें डाटा बेसिकली टेबुलर फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। सो हाउ इट वर्क्स? डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स और रोज इन RDBMS। डाटा किस फॉर्म में होता है? रोज या टपल्स के फॉर्म में। देखिए रोज को, जो बेसिकली टेबल में रोज कॉलम्स होते हैं, रोज इनको कहा जाता है। देखिए इस तरीके से जो बनती है ये इंडिविजुअल क्या कहलाती हैं? रोज। ये एक रो हो गई। और कॉलम्स किसको कहते हैं? जो ऐसे वर्टिकली होते हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम हो गए, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड। रो किसको कहते हैं? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहेंगे और जो वर्टिकल है दैट इज कॉलम। और रोज को 2 अलग नाम और दिए गए हैं, उनको टपल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। और कॉलम्स को भी 2 अलग नाम और दिए गए हैं, इनको फील्ड्स भी कहा जाता है और एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। जब भी हम DBMS की बात करेंगे देन रोज, कॉलम्स, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो रोज को क्या क्या कहा जाता है? रोज भी कहते हैं, टपल्स भी, रिकॉर्ड्स भी, एक ही चीज़ है। और कॉलम को क्या कहा जाता है? कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, कुछ भी कह सकते हैं आप। और रिलेशनल डेटाबेस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस। ये बहुत कॉमनली यूज्ड डेटाबेस है। अराउंड 1970 से ये चलता आ रहा है एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DBMS है ये। इसका यूज आज भी है। इट कंटेन्स सेवरल टेबल्स एंड ईच टेबल हैज़ इट्स प्राइमरी की। सो ये DBMS में सारा डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है और अलग अलग टेबल्स बने रहते हैं अलग अलग टाइप के डाटा के। और ये टेबल्स फिर आपस में रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। और हर टेबल में एक प्राइमरी की रहती है जिसकी मदद से उसके हर रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड किसको क्या कहा गया है? ये रो को। उसका हर रिकॉर्ड, मतलब हर रो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगी, यूनिक रहेगी। प्राइमरी की, इसीलिए हर टेबल की एक प्राइमरी की होनी मैंडेटरी है, होती ही होती है वो। कि इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आगे भी देखेंगे हम। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जो मैंशनड है वो चीज़ें देखते जाइए। द नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स डाटा कैन बी एक्सेस्ड ईजिली इन RDBMS। डाटा देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में तो होता है डाटा, बट ये टेबल्स भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डाटा सेव है, इसमें ऐसा रैंडमली नहीं है। और ये आपस में इतने अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं और डाटा भी इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है इसमें कि फिर उस डाटा को एक्सेस करना ईजी रहता है। और एक्यूरेटली डाटा भी आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपने पूछा कुछ है मिल कुछ और रहा है, ऐसा नहीं। इट इज़ वेरी एक्यूरेट एज वेल।
नाउ इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं RDBMS की क्या है. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ RDBMS. सो फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम 1972 to 72 EF कोड पब्लिश्ड अ पेपर टू प्रपोज यूजिंग अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1972 से 72 के बीच में. किन्होंने? EF कोड ने. तो जब भी RDBMS का नाम आए तो EF कोड आप साथ में याद रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिकली इन्हीं से कनेक्टेड है. इन्होंने ही शुरुआत की थी इस रिलेशनल वर्ड की. रिलेशनल मॉडल इन्होंने बनाया, उसी के बेसिस पे RDBMS आया है. तो फ्रॉम 1972 टू 72 के बीच में EF कोड ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को प्रपोज किया था. Then RDBMS is originally based on EF code's relational model invention. और जो RDBMS है ना, ये EF कोड के का जो वो रिलेशनल मॉडल था जो उन्होंने प्रपोज किया था एक पेपर के थ्रू, पेपर पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, उसी मॉडल पे बेस्ड है ये RDBMS. नाउ फॉलोइंग आर द वेरियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ RDBMS. RDBMS की कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए, एक ये टेबुलर फॉर्म में हो गया सारा डाटा. सपोज हमने एक, इसको रिलेशन भी कहेंगे. सपोज एम्प्लॉय दे दीजिए इसका नाम, इस टेबल का या रिलेशन का नाम क्या, एम्प्लॉय रख दिया हमने. किसी कंपनी में एम्प्लॉय नाम का एक हमने ये टेबल बनाया और उसमें फील्ड्स क्या दे दी, मतलब कॉलम्स का नेम क्या दे दिया कि एम्प्लॉय का एक आईडी होगा, उस एम्प्लॉय का नाम होगा, उसकी कुछ पोस्ट होगी और उसकी सैलरी. ये 4 कॉलम्स हो गए. अब इसमें डाटा हम एंटर करेंगे, जैसे एम्प्लॉय 1 का डाटा, एम्प्लॉय 2 का, 3 का, 4 का. अब देखिए एम्प्लॉय आईडी क्या है, यूनिक होता है सबका आईडी, तो इसको प्राइमरी की बना दिया गया है, प्राइमरी की. तो हर डाटा आपस में अलग रहेगा, कोई भी, क्योंकि आईडीज डिफरेंट हो गए तो इसमें भले नाम सेम हो सकता बट ये डिफरेंट एम्प्लॉय का रहेगा पूरा डाटा. ठीक है, इसीलिए जो बिल्कुल अलग अलग वैल्यू जिसकी होती है उसी को प्राइमरी की बनाया जाता है. एम्प्लॉय नेम को प्राइमरी की कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेम हो सकता है सेम भी हो सकता है 2 लोगों का नेम राहुल हो सकता है, कपिल हो सकता है, मुकेश, और भी 3-4 लोगों के नाम हो सकते हैं कंपनी में. सो हमेशा प्राइमरी की उसको बनाते हैं जिनकी वैल्यूज़ यूनिक रहती है. जैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ हो गया, या स्टूडेंट टेबल बनाएंगे तो आप लोग का जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, तो प्राइमरी की. देन इनको क्या कहा जाता है, ये जब डाटा, जहाँ एक्चुअल डाटा पूरा फीड हो गया, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इन रोज को क्या कहा जाता है, रोज भी कहेंगे. इनका दूसरा नाम है रिकॉर्ड्स, और टपल्स भी कहते हैं इसी को. और ये कॉलम्स हो गए, ये हॉरिजॉन्टल 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम. इनको क्या कहेंगे, इनको कॉलम्स कहते हैं, या फील्ड्स कहते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स कहेंगे. ठीक है, फिर एक आता है डाटा वैल्यू. डाटा वैल्यू मतलब इस एक्चुअल एक ये जो स्क्वायर्स आपको दिख रहा है, ये रहा, ये इसको एक सेल कहा जाता है. ठीक है, एक्सेल वगैरह में भी काम करेंगे तो ये सेल कहा जाता है. तो सपोज ये, और उसके अंदर जो वैल्यू है उसको डाटा वैल्यू कहेंगे. सपोज ये एक सेल हो गया, अब इसके अंदर क्या वैल्यू है, 20,000, तो ये क्या कहलाएगी, डाटा वैल्यू. मतलब ईच सेल के अंदर जो वैल्यू है, और सेल किसको कहा गया है, जो बॉक्स सा दिख रहा है आपको, इस एक बॉक्स को सेल कहा जाता है. उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे, डाटा वैल्यू. और डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन किस, हर फील्ड पे नहीं होता, ये एक टाइप का चेक होता है. सपोज सैलरी पे हमें डोमेन नाम का एक चेक लगाना है. सपोज डोमेन होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़, उस कॉलम में मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम कितनी, उससे ज़्यादा यदि वैल्यू एंटर करेगा यूज़र तो वो DBMS एरर शो कर देगा कि ये इनवैलिड वैल्यू है, कि उस पर डोमेन का चेक लग चुका है. तो डोमेन होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़. रेंज मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है उसमें और मैक्सिमम क्या. सपोज सैलरी फील्ड है तो इसकी रेंज सपोज 5,000, 1,00,000 लिख दी, मतलब 5,000 से 1,00,000 के बीच में ही सैलरी होगी. इससे कम या ज़्यादा, इस रेंज से बाहर सैलरी मेंशन करेंगे तो वो इनवैलिड एंट्री करके DBMS एरर शो कर देगा. तो क्यों शो कर देगा, क्योंकि हमने डोमेन वाला चेक लगा दिया. और ये डोमेन हर एक पे ज़रूरी नहीं है, ये कुछ कुछ फील्ड्स पे होता है, मतलब कुछ कुछ कॉलम्स के ऊपर. तो यहाँ जैसे सैलरी पे डोमेन नाम का चेक लगा हुआ, तो डोमेन का मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज़ होता है, उससे बाहर वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसकी. इसमें जितनी भी वैल्यू होंगी वो 5,000 या 1,00,000 के बीच में ही होंगी. अब देखिए नंबर और एक कार्डिनैलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़. अब देखिए इसमें रो में ये ऊपर वाला आपको नहीं लेना है, ये वाली रो नहीं लेनी, ये टॉप वाली, क्योंकि ये तो टेबल में ऊपर कॉलम्स के नाम है ना. ये आपको एक्चुअल रो लेनी जहाँ से वैल्यूज़ हमने एंटर करना शुरू किया, वो रोज़ में आएगा. ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ एंटर है,
तो जहाँ से वैल्यूज एंटर है उसको ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड मतलब एम्प्लॉय आईडी जहाँ से एक्चुअल में फिल करना शुरू किया तो ये फर्स्ट रो। तो टोटल नंबर ऑफ रोज 4, और ये जो है हॉरिजॉन्टल ये कॉलम 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहा जाता है, इसको डिग्री कहा जाता है। तो कितनी डिग्री हो गई, मतलब नंबर ऑफ कॉलम गिन लीजिए, 4 है तो 4 हो गई। और नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कार्डिनैलिटी वो भी कितनी है, 1, 2, 3, 4। बिल्कुल ऊपर वाले को आपको छोड़ देना क्योंकि वो तो कॉलम के नेम है, आपको वहां से काउंट करना जहां से एक्चुअल में डाटा एंटर करना शुरू किया आपने। ठीक है, सो कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, और डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देन एम्प्लॉय आईडी हो गई प्राइमरी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए जो हमने देखा ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज है ऑफ आरडीबीएमएस वो देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टेबल और रिलेशन क्या होता है। जो टेबल है कि हर चीज़ टेबुलर फॉर्म में रहेगी इसमें, उसी को रिलेशन भी कहा जाता है इसमें। एवरीथिंग इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस मतलब टेबल्स के फॉर्म में। द आरडीबीएमएस डेटाबेस यूजेस टेबल्स टू स्टोर डाटा। आरडीबीएमएस किसका यूज करता है, टेबल्स का यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए। और टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंट्रीज। और एक देखिए रिलेटेड डाटा एंट्रीज होनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का ही नेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया। भाई हम तो एम्प्लॉयज़ की बात करें, स्टूडेंट कहाँ से आ गया। ठीक है, या स्टूडेंट टेबल है उसमें टीचर का नेम लिख रहे हैं, स्टूडेंट टेबल अलग है, तो टीचर अलग है। तो रिलेटेड एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंट्रीज एंड कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स टू स्टोर डाटा। सो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाटा सेव्ड है। ईच टेबल रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटी को वो टेबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे एम्प्लॉय हो गया या स्टूडेंट हो गया, जैसे कोई पर्सन है सच एज पर्सन, किसी प्लेस का नाम हो सकता है उसमें, या कोई इवेंट अकर हुई हो अबाउट विच इन्फो, और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। The organized collection of data into a relational table is known as the logical view of the database. जो organized collection of data होता है relational table में, उसी को logical view of database कह देते हैं। मतलब actual data जो हमें show हो रहा है, पीछे वो कैसे create हुआ है, उसमें मतलब उसकी too much details नहीं जाननी है हमें, जो user को दिखेगा उसी को logical view कह देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो वैल्यूज एंटर हो जाती है टेबल में और पूरा टेबल जैसे दिखेगा उसको लॉजिकल व्यू कहेंगे, उसको स्कीमा नहीं कहेंगे। स्कीमा आगे हम पढ़ेंगे। स्कीमा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस को कहा जाता है। स्कीमा ही बताएगा कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका एट्रीब्यूट्स का नाम क्या होगा, वो सब स्कीमा में आएगा। बट जब एक्चुअल में हम डाटा एंटर कर देते तो इस कंप्लीट टेबल को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल व्यू ऑफ द डाटाबेस। सो व्हाट इज टेबल रिलेशन आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। देखते हैं कि एक टेबल की या रिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट है ईच रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम बाय विच इट इज़ आइडेंटिफाइड इन द डाटाबेस। एक डाटाबेस में यदि टेबल्स हैं जितने भी है तो सबका यूनिक नेम होगा, सेम नेम नहीं होगा। देन रिलेशन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट रोज नहीं होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट कर दिया। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो एक आईडी का तो एक ही रो रहेगी ना, तो डुप्लीकेट टपल्स मतलब डुप्लीकेट रोज हो ही नहीं सकती, यूनिक एंट्रीज होंगी। द टपल्स, टपल्स मतलब देखिए ज़्यादातर रोज के लिए टपल्स वर्ड ही यूज़ होगा और कॉलम्स के लिए फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे हम। तो टपल सब समझ जाइए रोज के लिए यूज़ हो रहा है। द टपल्स ऑफ आवर रिलेशन वर्ड टेबल के लिए। द टपल्स ऑफ अ रिलेशन हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होगा। एम्प्लॉय आईडी को आप बाद में भी लिख देंगे, मतलब E2 को पहले लिख दीजिए, E1 को बाद में, डजेंट मैटर, कोई ऑर्डर नहीं रहता है। ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर एटॉमिक। एट्रीब्यूट्स मतलब फील्ड्स। एटॉमिक मतलब क्या होता है, दैट इज ईच सेल ऑफ अ रिलेशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू। एटॉमिक का मतलब एक ही वैल्यू रहेगी, एक में दो नहीं रहेगी। फ़ोन नंबर भी है तो दो की बजाय फ़ोन नंबर 1 फ़ोन नंबर 2 करके दो कॉलम बना देंगे चाहे, लेकिन एक ही में नहीं लिखेंगे पूरा दो दो नंबर कॉमा वगैरह लिख के। एक एटॉमिक का मतलब एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू रहेगी। नाउ a table is the simplest example of a data stored in RDBMS. टेबुलर फॉर्म में ही। और एक स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल हम सपोज देखते हैं, वहाँ पीछे एम्प्लॉय टेबल का था, एक स्टूडेंट टेबल का आप देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज स्टूडेंट की आईडी है, ये प्राइमरी की हो गई आईडी, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स की एंट्रीज है। स्टूडेंट का नेम है अजीत, आर्यन, महेश, रतन एंड विमल। ठीक है, 5 नेम्स हो गए। इनकी एज मेंशन कर दी,
कोर्स मेंशन कर दिए, तो ये एक स्टूडेंट टेबल हो गया। अब रो और रिकॉर्ड किसको कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि रो और रिकॉर्ड किसको कहते हैं। अ रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल। तो रो को ही रिकॉर्ड या टपल भी कहा जाता है। इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन द टेबल। सपोज एम्प्लॉय आईडी है या स्टूडेंट रोल नंबर है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की पूरी डिटेल रहेगी उस रो के अंदर, उस रिकॉर्ड के अंदर। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंटिटी। हॉरिजॉन्टल जो है एंटिटी इस तरीके से जो स्टोर्ड है टेबल में, दे आर रोज, और जो ऐसे वर्टिकल हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो ये कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल एंट्री है ना, जैसे 1 2 3, तो ये एक हॉरिजॉन्टल को हम एक रिकॉर्ड कहेंगे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती है रो इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल अबव टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स। अबव मतलब प्रीवियस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हो गए। देखिए ऊपर वाला नहीं लेना आपको रो में, ये तो नाम हो गया ना, टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। ये तो आपको एक्चुअल रो कैलकुलेट करनी जहाँ से सच में एंट्रीज हमने फिल करना शुरू की है। तो ये रो 1 हो गई, ये 2 3 5 रोज हो गई। तो रो यहाँ किसको कहा गया है, सपोज ये सेकंड रो की बात करें तो ये जो कंप्लीट आएगा ना, ये रहा, यहाँ से लेके ये हॉरिजॉन्टल पूरी एंट्री रो कहलाएगी। सो ऐसे ऐसे कितनी रोज हैं इसमें, 5 रोज। और ये यूनिकली मतलब आर्यन से रिलेटेड सारी रिकॉर्ड्स, रोल नंबर 2 से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस रो नंबर 2 में मिल जाएगी कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, कोर्स क्या है। देन रो की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रो। नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन ऑल देयर एंट्रीज। टपल्स बिल्कुल यूनिक रहेंगे। रोल नंबर 2 की डिटेल्स हैं तो रोल नंबर 2 की वो बार बार रिपीट नहीं होंगी, वो एक ही रो में आ जाएंगी। तो ये यूनिक रहती हैं रोज जो होती हैं। ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन हैव द सेम फॉर्मेट एंड द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज। इनका फॉर्मेट सेम होना चाहिए और सेम एंट्रीज भी, नंबर ऑफ एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। मतलब फॉर्मेट का मतलब जैसे रोल नंबर के बाद नेम आएगा, फिर एज। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉलम में एज लिख दिया, दूसरे में फ़ोन नंबर लिख दिया, नहीं। वो जो है फॉर्मेट सेम ही रहेगा कि पहले कॉलम में सबका आईडी आएगा, फिर नेम आएगा, फिर उन स्टूडेंट्स की एज, कोर्स, और नंबर ऑफ एंट्रीज भी सेम रहेगी। आगे फ़ोन नंबर वगैरह तो नहीं मेंशन है, तो ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट का मेंशन होगा एक का नहीं होगा। फ़ोन नंबर नाम की कोई एंट्री ही नहीं है, ठीक है। तो एंट्रीज भी इनकी बराबर है। इसकी यदि आर्यन की एंट्रीज 1 2 3 4 है तो अजीत की भी 4 ही है, सभी की सेम सेम है। नाउ थर्ड है द ऑर्डर ऑफ द टपल इज इररेलेवेंट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी रोल नंबर की डिटेल्स कभी भी डाल सकते हैं। अब रोल नंबर 2 को ऊपर रख लीजिए, 1 को बाद में, डिटेल्स तो सेम रहेंगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द ऑर्डर ऑफ द टपल इज इररेलेवेंट मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। दे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर कुछ भी रखिए, स्टूडेंट की डिटेल सेम ही रहेगी, कहीं भी उसको मेंशन कर दीजिए। दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर कंटेंट एंड नॉट बाय देयर पोजीशन। उसके अंदर कंटेंट क्या है उससे आइडेंटिफाई होगा। जैसे रोल नंबर 3 है तो रोल नंबर 3 की डिटेल्स को आप कहीं भी एंटर कीजिए, चाहे 5th रो में डाल दीजिए, फिर भी उसकी डिटेल्स तो वहीं रहेगी सारी की, उसका नेम तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, सारी डिटेल्स वही रहेगी, तो ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक रिकॉर्ड हम लेते, लेट सी 1 रिकॉर्ड और रो इन द टेबल। सपोज स्टूडेंट ID 1 का नेम अजीत, एज 24, बीटेक कोर्स है, तो ये एक रो हो गई। नाउ अब कॉलम और एट्रीब्यूट देख लेते हैं। तो वर्टिकल एंट्रीज को कॉलम कहेंगे। अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल which contains all information associated with a specific field in a table. वर्टिकल एंट्रीज को कहा जाता है कॉलम या एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट का नेम है वो एक कॉलम कहलाएगा। इट इज़ अ कॉलम इन द अबव टेबल, मतलब जो प्रीवियस टेबल हमने देखा स्टूडेंट का, विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट्स नेम। जैसे यहाँ पे ये एक कॉलम हो गया नेम नाम का, फिर एज नाम का एक कॉलम हो गया, कोर्स नाम का। ये वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एट्रीब्यूट क्या होगा, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम। रिकॉर्ड का नेम नहीं रहता, लेकिन एट्रीब्यूट का फील्ड का ज़रूर एक नाम रहता है। ऊपर लिखा है ना आईडी, नेम, जो भी उसकी फर्दर डिटेल्स है, ठीक है, क्या था, आईडी, नेम, एज, कोर्स, तो हर फील्ड का नाम रहता है कुछ ना कुछ। ये देखिए, लेकिन क्या रो के आगे हमने यहाँ कोई नाम दिया था, नहीं। तो फील्ड का नेम मैंडेटरी है, कुछ एक ऊपर उसका टाइटल दिया रहता है।
नल वैल्यूज आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट्स, नल वैल्यू भी हो सकती है उसमें, नल मतलब कोई भी नहीं, या सिर्फ नल लिख दीजिए, मतलब फिलहाल के लिए कोई वैल्यू नहीं, हो सकता आगे हो, जैसे फ़ोन नंबर में नल लिख दीजिए, हो सकता है उस बच्चे के पास फ़ोन ही ना हो, आगे आ जाए तो नल मेंशन करेंगे तो आगे पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उस पर कोई एंट्री कर सकते, फिलहाल के लिए कोई वैल्यू नहीं उसमें. डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर एन एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड फॉर एन एट्रीब्यूट. सपोज कोई वैल्यू है ही नहीं, सपोज हम डाल ही नहीं रहे, तो कुछ उस कॉलम में सपोज हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है तो वो भी हम एट्रीब्यूट के लिए डाल सकते हैं. Then attributes that uniquely identify each tuple of a relation are the primary key. और जो एट्रीब्यूट्स हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसको प्राइमरी की कहते हैं. जैसे इधर स्टूडेंट का आईडी था, ठीक है, और उधर एम्प्लॉय आईडी था, वो सबका यूनिक रहता है तो इसको प्राइमरी की बना दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जैसे ये नेम हो गया, ये कॉलम है, एग्जाम्पल का कॉलम है, प्राइमरी की यहाँ पे क्या होगी, आईडी, ये आईडी. बट कॉलम का एग्जाम्पल ले तो सपोज इसको एक कंप्लीट कॉलम कहेंगे, नेम, ये वर्टिकल एंट्री को. अब डाटा आइटम और सेल्स क्या होता है, मतलब इस इसको एक डाटा आइटम या सेल कहेंगे, एक बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू है. डाटा आइटम और सेल्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द टेबल इज द इंडिविजुअल डाटा आइटम को हम डाटा आइटम या सेल की एंट्री कहेंगे, डाटा वैल्यू कहेंगे. तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई ये किसी भी टेबल में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर सेल में वैल्यू है. इट इज स्टोर्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स. रोज और कॉलम्स के, ये सपोज रो है, ये कॉलम, ये रो है, वो कॉलम था, तो इस इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू स्टोर्ड होगी उसको हम कह देते हैं डाटा आइटम या सेल. जैसे इधर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फिर से वो हाँ देखिए, सपोज ये 20 वैल्यू लेनी हमें, तो क्या ये कॉलम हो गया. अब इसका इंटरसेक्शन करिए यहाँ से, तो ये हो गया ना कॉलम और रो का इंटरसेक्शन, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो, या फिर सिंपली इस सेल, इसको एक सेल कहते हैं इस बॉक्स को, और इसके अंदर जो वैल्यू उसको डाटा आइटम या डाटा वैल्यू कहेंगे. मतलब हर बॉक्स के अंदर इंडिविजुअल जो वैल्यू, दैट इज नोन एज डाटा आइटम या डाटा वैल्यू कहेंगे उसको. अब प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा आइटम्स क्या होगा, डाटा आइटम्स एटॉमिक होते हैं, मतलब यूनिक रहेंगे. द डाटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट, और एटॉमिक मतलब एक ही वैल्यू रहेगी, 10-10 वैल्यू नहीं डालनी है. द डाटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन. सेम डोमेन होना चाहिए, डोमेन मतलब वो रेंज ऑफ वैल्यूज़, उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए. सबका तो डोमेन नहीं होता, बट जिसका है, जैसे सैलरी का है, तो वो डाटा आइटम उसी डोमेन से होना चाहिए. इन द एग्जाम्पल अहेड, द डाटा आइटम इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ, कुछ डाटा आइटम्स की बात करें तो अजीत, फिर उसका रोल नंबर, ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ही डाटा आइटम कहा जाता है. ठीक है, जैसे इसमें डाटा आइटम क्या होगा, एक तो ID1, ये एक डाटा आइटम हो गया, जीत, ये एक डाटा आइटम, मतलब इंडिविजुअल जो भी वैल्यूज़ स्टोर्ड है. फिर बीटेक, ये सब जो है डाटा वैल्यूज़ कहलाएंगे. डिग्री किसको कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंप्राइज द रिलेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द टेबल. ठीक है, ये हम पीछे देख ही चुके. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स है, ID, नेम, फिर उसका क्या है, एज एंड कोर्स. तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 4. एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 एंड 4. ठीक है, ये इसको मतलब एक कॉलम ID का हो गया, एक नेम का हो गया, एक एज का था, एंड देन कोर्स. तो इन नंबर ऑफ कॉलम्स को कहेंगे हम डिग्री. तो इस टेबल की डिग्री क्या कहलाएगी, 4. मतलब जो क्यों 4 कहलाएगी, देखिए इसमें इसकी एम्प्लॉय की बात करें तो 4 है, और इस टेबल की एंट्री क्या, इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 5, क्योंकि 5 एंट्रीज है. हम यहाँ यदि एम्प्लॉय टेबल की बात करें जो पीछे हमने यूज़ किया था, तो दैट वुड बी 4. और कोई स्टूडेंट टेबल हम ले रहे, सपोज उसमें हमने 4 ही, अच्छा नहीं, डिग्री है ना. देखिए इसमें मैं फिर से आपको बता दूँ, ये डिग्री कार्डिनैलिटी में यही कन्फ्यूजन रहता है. ये तो कार्डिनैलिटी होगी 5, और डिग्री क्या कहलाएगी, ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4. तो डिग्री क्या होगी, 4, और कार्डिनैलिटी होगी 5. नंबर ऑफ रोज को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी. तो डिग्री कितनी हो गई, 4 एट्रीब्यूट्स है तो डिग्री भी 4 होगी. ये देखिए, ये
1 2 3 4, तो ये डिग्री कहलाएगी। और नंबर ऑफ रोज को क्या कहेंगे, कार्डिनैलिटी। और रोज कितनी है, जहाँ से एक्चुअल में वैल्यूज हमने एंटर करनी शुरू की। ऊपर वाली को रो नहीं लेंगे आप, इसको, ये तो जस्ट मेंशन है ऊपर, टाइटल ऑफ टेबल, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर है ये तो एक तरीके से, बट एक्चुअल रो यहाँ से काउंट होगी, आईडी जहाँ से मेंशन्ड है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 5, तो कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 5। तो वही हम कार्डिनैलिटी देख लेते हैं। और डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। द टोटल नंबर ऑफ टपल्स, रोज को टपल्स भी कहते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ टपल्स एट एनी वन टाइम इन अ रिलेशन इज नोन एज द टेबल्स कार्डिनैलिटी। एट एनी वन टाइम मतलब हो सकता है अभी 5 है, कुछ टाइम बाद टेबल को हम अपडेट करेंगे, हो सकता है 2 और नए स्टूडेंट्स की एंट्री हो तो 7 हो गए। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस रिलेशन में कितनी रोज है, तो फिलहाल के लिए कितनी है, 5। तो कार्डिनैलिटी क्या रहेगी, 5। द रिलेशन हुज कार्डिनैलिटी इज 0 इज कॉल्ड एन एम्प्टी टेबल। जिसमें कोई रो में एंट्री ही हमने नहीं की है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या कहलाएगी, 0। हो सकता है टेबल एग्जिस्ट करता हो, स्टूडेंट टेबल हमने बना के रख दिया हो, बट अभी उसमें स्टूडेंट्स की एंट्रीज नहीं की है हमने, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट टेबल हैज, अभी की बात करें तो इस स्टूडेंट टेबल में कितनी रोज है, 5 है टोटल। सो फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट टेबल हैज़ 5 रोज एंड, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या रहेगी, 5। जैसे ये देखिए हो गया ना, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब डोमेन किसको कहते हैं, टोटल रेंज ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है, जो मैंने सैलरी का बताया था। द डोमेन रेफर्स टू द पॉसिबल वैल्यूज ईच एट्रीब्यूट कैन कंटेन। इट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड डाटा टाइप सच एज इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग नंबर्स, कुछ डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन एट्रीब्यूट एंटाइटल्ड, सपोज मैरिटल स्टेटस नाम का एक एट्रीब्यूट या फील्ड हम लेंगे, उधर हो सकता है सिर्फ हम 2 ही वैल्यू अलाउ करें, मैरिड या अनमैरिड, इसके अलावा कुछ अलाउ ही नहीं कर रहे, सिंगल विंगल नहीं है, आप या तो मैरिड लिखिए या अनमैरिड, दैट्स इट। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमने अलाउ कर दी, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, मैरिड या अनमैरिड बस। और सैलरी फील्ड में जैसे हमने लिया था 5,000 टू 1 लाख, तो वो उस सैलरी का डोमेन हो गया। तो डोमेन हम किसी भी फील्ड या एट्रीब्यूट के लिए सेट कर सकते हैं। डोमेन वो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है कि वही अलाउड होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं। नल वैल्यूज क्या होता है, द नल वैल्यू ऑफ द टेबल स्पेसिफाइज दैट द फील्ड हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। नल मतलब उस मोमेंट के लिए ब्लैंक है, बाद में हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं उसमें। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू फील्ड विद, देखिए 0 भी एक वैल्यू रहती है ना, इसलिए 0 अलग है, नल अलग है। 0 और अ फील्ड दैट कंटेन्स स्पेस का मतलब रहता है उसमें कभी कोई एंट्री आएगी ही नहीं, बट नल का मतलब रहता है अभी के लिए कुछ भी नहीं है उसमें, 0 भी नहीं है, आगे आ सकता है, मतलब स्पेस है कोई वैल्यू एंटर करने का। तो नल डिफरेंट चीज़ होती है, 0 0 तो एक्चुअल में सच में कोई वैल्यू होती है ना। नाउ डाटा इंटीग्रिटी की बात करें तो कुछ डाटा पे कुछ इंटीग्रिटी चेक्स लगे रहते हैं, वो देखते हैं हम क्या है। देर आर दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डाटा इंटीग्रिटी एग्जिस्ट विद ईच RDBMS में कुछ डाटा इंटीग्रिटी की कैटेगरीज है। सबसे पहले एंटिटी इंटीग्रिटी होती है। इट स्पेसिफाइज दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। इसका मतलब इसी इंटीग्रिटी चेक्स की वजह से RDBMS जो है उसमें रेडेंडेंट डाटा नहीं रहता, वेस्टेज नहीं रहती डाटा की। एंटिटी इंटीग्रिटी मतलब डुप्लीकेट रो हो ही नहीं सकती। जैसे रोल नंबर 2 से रिलेटेड एंट्री वो एक ही रो रहेगी, 10-10 नहीं होंगी। डोमेन एंटिटी का मतलब इट एनफोर्सेज वैलिड एंट्रीज फॉर अ, मतलब एक कॉलम में वैलिड एंट्रीज रहनी चाहिए। जैसे वो रेंज है, डोमेन है, उस डोमेन के अंदर ही चीज़ें रहनी चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं। इसलिए वर्ड भी है डोमेन इंटीग्रिटी। और डोमेन किससे रिलेटेड होता है, फील्ड से, कॉलम से। इट एनफोर्सेज वैलिड एंट्री होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम में बाय रेस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट और रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यूज रेस्ट्रिक्ट कर दी, जैसे मैरिटल स्टेटस नाम की कॉलम में हमने एक डोमेन सेट कर दिया था मैरिड और अनमैरिड का। और सैलरी वाले में डोमेन था 5,000 से 1 लाख के बीच का, मतलब उसी रेंज के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो उस चेक को क्या कहेंगे, डोमेन इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, स्पेसिफाइज दैट रो कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। 2 टेबल आपस में जब कनेक्टेड रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से, तो उस फील्ड को या रिकॉर्ड को हम डिलीट नहीं कर सकते यदि वो किसी तरीके से दूसरे टेबल से कनेक्टेड है। ये रेफरेंशियल चीज़ हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, किसी रो को ऐसे ही हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो रो या रिकॉर्ड किसी और टेबल के थ्रू कनेक्टेड हो और उसका यूज़ वहाँ हो रहा हो। पता चला रोल नंबर 2 यहाँ से डिलीट कर दिया और वो कहीं और टेबल्स में भी यूज़ हो रहा है, तो ऐसे ही हम किसी रो को नहीं डिलीट कर सकते।
यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी होता है, कई बार यूज़र अपने स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड या स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड कुछ चेक्स लगाता है, तो उसको यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी कहते हैं। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी मतलब इट एनफोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिफाइंड बाय यूजर्स। दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी, ये देखिए एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल तो ये नॉर्मल चेक्स लगे ही रहते हैं किसी भी आरडीबीएमएस पे, बट यूज़र डिफाइंड होता है अपनी तरफ से यूज़र कोई स्पेसिफिक चेक लगाना चाहे किसी पर्टिकुलर बिजनेस या टास्क से रिलेटेड। तो ये जो चेक्स होते हैं ये एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से डिफरेंट होते हैं। सो डाटा इंटीग्रिटी एक डाटा पे किन किन टाइप के चेक्स या इंटीग्रिटी लग सकती है वो है एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल एंड यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।